बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 25। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस देखा था, जिसमें पूरा हमने डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करना है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस के हवाले से देखा था। तो उसमें दो तरह के डिज़ाइन ख़ास तौर पर होते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन, फिज़िकल डिज़ाइन। तो आज हम इस लॉजिकल डिज़ाइन को डिटेल के साथ देखते हैं कि लॉजिकल डिज़ाइन में कौन कौन से स्टेप्स फर्दर इन्वॉल्व होते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिज़िकल डिज़ाइन का हम डिस्कस करेंगे कि इस लॉजिकल डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन और उसके कंपोनेंट्स। डेटाबेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसमें एंटिटीज़ को रिलेशंस में कन्वर्ट करना, उसके एट्रीब्यूट्स को कॉलम्स या फील्ड में कन्वर्ट करना, टेबल्स बनाना, उन टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप बनाना, इसका पूरा एक स्ट्रक्चर जो डेवलप किया जाता है, ये सारा स्ट्रक्चर किस में बनता है? इस लॉजिकल मॉडल में। लॉजिकल मॉडल कंटेन्स द डेफिनेशंस ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये डेफिनेशंस ऑफ डाटा, मेटा डाटा के बारे में बताया था कि डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा, कि जो डाटा डिक्शनरी बनाई जाती है कि जिसमें तमाम उस डाटा की डिटेल लिखी जाती है कि उस डाटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है, कितनी टेबल्स हैं, किस किस नाम से टेबल हैं, हर टेबल में कौन कौन सी फील्ड है, उसकी डाटा टाइप क्या है, उस पर कंस्ट्रेंट्स कौन से लगे हुए हैं, उनका रिलेशनशिप किस तरह है। तो ये सारी डिटेल जो है डिक्शनरी में बनाई जाती है, उसको हम मेटा डाटा या डेफिनेशंस ऑफ डाटा कह सकते हैं। It also contains the rules and information about the structure and type of data. All entities, their attributes, their relationships are described in logical model. It is a complete description of data stored in the database. इसमें ये चार स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है रिप्रेजेंट एंटिटीज, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, मर्ज रिलेशन एंड नॉर्मलाइज रिलेशंस। तो पहला इसमें आ जाता है रिप्रेजेंट एंटिटीज। एंटिटीज को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? ईआर मॉडल में एंटिटी को रेक्टेंगल में बनाया जाता है और एट्रीब्यूट्स को ओवल में, जबकि जब लॉजिकल मॉडल बनाया जाता है उसमें इसको रिलेशंस में कन्वर्ट किया जाता है। एंटिटी का नेम उस रिलेशन का नेम हो जाता है और जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसके कॉलम बन गए। जिस पर अंडरलाइन होगा कॉलम पर वो उस पर प्राइमरी की लगा दो। तो इसमें ईच एंटिटी इन ईआर डायग्राम is represented as a relation in relational model. In this process, the name of entity becomes the name of relation, the identifier of entity type becomes the primary key of the relation, the remaining attributes of the entity types becomes non-key attributes of the relation. तो क्या बन जाते हैं? non-key attributes। इसकी ये एग्जाम्पल हो गई कि जिस तरह यहाँ पर देखें। अब इसमें एक की एट्रीब्यूट और नॉन की एट्रीब्यूट, ऐसी एट्रीब्यूट जिस पर की लगी हुई होगी, भले वो प्राइमरी की है, फॉरेन की है या कोई भी है, तो वो की एट्रीब्यूट होगी। ऐसे बाकी तमाम एट्रीब्यूट जिन पर कीज नहीं होगी तो नॉन की एट्रीब्यूट उन्हें हम कहेंगे। जैसे नेम, एड्रेस, DOB, डेट ऑफ बर्थ, ये नॉन की एट्रीब्यूट हो गया। एम्प ID है, इस पर प्राइमरी की हम अप्लाई करेंगे, इस वजह से इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये उसमें बन जाएगा। अब इस टेबल का नाम हमने एम्प्लॉय रखना है, उसमें ये कॉलम आ गया। फर्दर इसमें रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऐड होते जाएंगे उसमें। तो इस तरह ये रिलेशन बनाया जाएगा। सेकंड इसमें आ जाता है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, कि दो एंटिटीज़ को आपस में जॉइन करना, रिलेशनशिप बनाना। रिलेशनशिप की टाइप जैसे होती हैं 1 to 1, 1 to many, many to many, तो उसके मुताबिक प्राइमरी या फॉरेन की का कम्बिनेशन के साथ जो है वो उसमें टेबल्स बना ली जाती हैं। तो ईच रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम मस्ट आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल मॉडल। द रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप की नेचर होगी कि आपने ईआर डायग्राम में जो प्रीवियस डायग्राम भी आपने बनाए हैं, ERD बनाए हैं,
तो उनमें रिलेशनशिप की टाइप मेंशन होती है कि उसमें 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है। तो उसके मुताबिक प्राइमरी और फॉरेन की के साथ कम्बिनेशन के साथ या प्राइमरी की और प्राइमरी की के साथ उसमें कम्बिनेशन बनाया जाता है। In some cases, the relationship can be created between two relations in which one relation has a primary key and other relation has a foreign key. In other case, the relationship can be created using new relation that contains primary key attributes of both relations as foreign keys. तो उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड, अगर हम कहते हैं कि एक टेबल में दो प्राइमरी कीज लगी हुई हैं, दोनों अलग अलग टेबल के साथ फॉरेन की के साथ कनेक्ट है, तो भी उसमें हो सकता है। बोथ एट्रीब्यूट्स बिकम द कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ द न्यू रिलेशन, उसमें कंपोजिट की भी हो सकती है, कैंडिडेट की भी हो सकती है। ये मुख्तलिफ कीज़ का जो कम्बिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ कीज़ वाले टॉपिक में, सेकंड चैप्टर में। तो उसमें जैसे मुख्तलिफ प्राइमरी की है, फॉरेन की है, कंपोजिट है, कैंडिडेट है, तो इनका कंसेप्ट आप डिटेल के साथ टेबल्स के साथ पढ़ चुके हैं। तो जो भी ईआर डायग्राम में टाइप मेंशन होगी रिलेशनशिप की, उससे रिलेटेड इसमें यूज़ किया जाएगा। थर्ड इसमें आ जाते हैं मर्ज रिलेशंस, कि हमने रिलेशंस को क्या कर लेना होता है, मर्ज कर लेना होता है। बाज़ औक़ात रिलेशंस रिडंडेंट रिलेशंस होते हैं, यानी उसमें कुछ फील्ड्स डिफरेंट होती हैं, बाकी सारी सेम फील्ड होती हैं। यानी अगर हम कहते हैं कि 10 फील्ड हैं किसी टेबल में, तो उसमें से 2 डिफरेंट हैं, 8 दोनों में सेम है। तो बजाय इसके कि हम उन 2 टेबल्स को मेंशन करें और उसमें रिडंडेंट डाटा रखें कि सेम डाटा जैसे फर्स्ट ईयर क्लास का ही डाटा है, तो उसमें 2 एडमिशन की फ़ाइल बनी हुई है, एक में रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, फ़ोन नंबर है, दूसरे में रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, मार्क्स है या कोई और फील्ड है। तो अब बजाय इसके कि भाई उनको अलग अलग मेंशन किया जाए, अलग अलग टेबल में रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाए, तो उन दोनों को मर्ज करके एक ही टेबल बनाई जा सकती है। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल में अगर देखें कि एम्प1 की एक टेबल बनाई हुई है जिसमें फील्ड कौन से हैं, एम्प आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन। एम्प2 की फील्ड बनाई हुई है, टेबल एक बनाई हुई है एम्प2 की, 2 के नाम से हैं वही एम्प्लॉयज़ जो एम्प1 में है वही एम्प2 में है, लेकिन इसमें फील्ड कौन सी है, एम्प आईडी, नेम, एड्रेस, डीओबी। अब इसमें डिफरेंट फील्ड कौन सी है, डीओबी और फ़ोन। पहली 3 कॉलम दोनों में सेम है, तो इस वजह से अच्छा नाम भी डिफरेंट हो सकते हैं, कॉलम के नाम डिफरेंट भी अगर हो जाएं, फॉर एग्जांपल एक में एम्प है और एक में नेम है, एक में एम्प नेम है, तो भी वो सेम कॉलम ही शुमार होंगे क्योंकि उसमें जो डाटा एंटर किया हुआ है वो सेम है। तो उन 2 टेबल्स को अलग अलग मेंटेन करने के हम उसको एक ही टेबल में मर्ज कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ पर नीचे एग्जांपल में देखें, एम्प की टेबल बना ली, एम्प आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन, डेट ऑफ बर्थ उसमें मैनेज कर दिया। तो इन सम केसेस देयर में बी रिडंडेंट रिलेशन, कि उसमें कई रिलेशन हो सकते हैं। इट मीन्स दैट 2 or more relations may describe some entity type. The redundant relations must be merged to remove the redundancy. उनको मर्ज किया जाता है ताकि रिडेंडेंसी हो। एक रिडेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए मर्ज किया जाता है, बाज़ औक़ात रिडेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम स्प्लिट कर देते हैं उस टेबल को। जो नेक्स्ट टॉपिक उसमें आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि नॉर्मलाइजेशन का जो टॉपिक आएगा उसमें हम फर्दर उसको डिटेल के साथ देखेंगे किस तरीके से हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्यू इंटीग्रेशन, और इसमें एग्जांपल आपने ये मेंशन करनी है। फोर्थ इसमें आ जाते हैं नॉर्मलाइज रिलेशन, कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये नेक्स्ट चैप्टर पूरा ये नॉर्मलाइजेशन का है, कि जिसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिससे जो डेटाबेस टेबल्स हैं उसमें जो रिडेंडेंसीज, एनॉमलीज, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ रहे होते हैं, उनको किस तरह रिमूव करना होता है, किस तरीके से हमने उन टेबल्स को डिवाइड करके उन रिडेंडेंसीज को अपने ख़त्म करना होता है।
The relation created in step 1 and step 2 have some unnecessary redundancy. ठीक है, some certain anomalies are errors, anomalies या errors हम कहेंगे, may arise while updating these relations. The process of normalization refines these relations to avoid these problems. तो उसमें ये हम अप्लाई करते हैं सेकेंड ईयर में 3 लेवल, उसमें 3 नॉर्मल फॉर्म्स तक हैं, पर जो हायर क्लासेस हैं उसमें 4th नॉर्मल फॉर्म भी होता है, बायस कार्ड नॉर्मल फॉर्म भी होता है। तो आप लोगों की क्लास के हवाले से 3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो उसमें ये असल में ये 3 टेक्निक्स हैं जो हम वन बाय वन अप्लाई करते हैं किसी डेटाबेस पर। तो डेटाबेस पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई किया जाता है, सेकंड अप्लाई किया जाता है, फिर थर्ड अप्लाई किया जाता है, ताकि टेबल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिफ़ाइन होती जाए, बेहतर होती जाए, उसमें जो अनॉमलीज हैं, एरर्स हैं, वो उसमें रिमूव होते जाए। तो यहाँ तक ये लॉजिकल मॉडल में ये 4 पॉइंट्स अपने डिटेल के साथ पढ़े। नेक्स्ट फिर आगे हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन को हम मतलब देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।